झूठ किसी की पूरी ज़िंदगी बचा लेता है और कभी पूरा गांव मिलकर एक सच को छुपा नहीं पाता है। आज उस सच और झूठ आमने सामने खड़े हुए हैं। गांव ने पहली बार जाना कि दिल टूटने की आवाज़ कैसे होती है। धूप ढल रही थी। गांव की पहाड़ियों पर गाय लौट रही थी। बच्चे खेलते खेलते थककर घरों की ओर भाग रहे थे, लेकिन गांव के बीचों बीच बने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी चुपचाप बैठा था। गांव का सबसे शांत, सबसे सीधा और सबसे भरोसेमंद आदमी। पर आज उसकी आंखों में बेचैनी थी, क्योंकि आज उसने ऐसा सच पता चला था जो पूरे गांव को हिला सकता था। गांव में एक बात सबको पता थी, वीरान की पत्नी गौरी उसे छोड़कर चली गई है। किसी ने कहा वो शहर चली गई है, किसी ने कहा कि वो किसी के साथ भाग गई है, किसी ने कहा खुश नहीं थी। हर आदमी अपनी अपनी कहानी सुनाता था, पर हर कहानी में थोड़ा सच और बहुत सारा झूठ होता था। पर असली कहानी किसी को पता नहीं थी, सिवाय वीरन के। गौरी बीमार थी, बहुत बीमार, लेकिन उसने गांव में किसी को नहीं बताया कि वो चाहती थी कि उसे 4 लोग बोझ समझें। एक रात वीरान का हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं चली जाऊं तो गांव को सबको मत बताना, उन्हें कहना कि मैं शहर गई हूं। मैं नहीं चाहती कि लोग तुझे दया की नज़र से देखें। वीरान ने रोते हुए सिर हिलाया और उसी रात गौरी ने उनकी बाहों में आखिरी सांस ली। अगली सुबह वीरान ने वही किया जो गौरी ने कहा था। उसने गांव वालों से कहा, गौरी शहर चली गई है, वो कुछ दिनों में लौट आएगी। गांव वाले चौंके पर मान गए, क्योंकि वीरान कभी झूठ नहीं बोलता था। पर उस दिन उसने अपना पहला झूठ बोला था, वही झूठ जो गांव का आखिरी झूठ बना था। एक हफ्तों में बदले हफ्ते, महीनों में गांव वाले पूछते वीरन का और गौरी कब आएगी। वो मुस्कुराकर कहता जल्दी आएगी। उसकी मुस्कुराहट में भी एक दर्द छुपा हुआ था, पर गांव वाले आधा सच ही समझते थे। एक दिन की बात है, गांव में अचानक अफवाह फैल गई, गौरी किसी के साथ भाग गई थी। लोग बातें करने लगे। किसी ने कहा वीरन को छोड़कर चली गई है, सब अच्छा नहीं किया। किसी ने कहा वीरन बेचारा कितना दुख झेल रहा है। वीरन चुप रहा, उसने किसी को नहीं कहा रोका, क्योंकि सच बताने का वादा उसने गौरी से किया था। गांव की सबसे बुजुर्ग दादी, जो सबके दिल की बात समझ लेती थी, एक शाम वीरन के पास आई। उन्होंने पूछा, बेटा सच क्या है? वीरन की आंखें भर आई, वो कुछ बोल नहीं पाया। दादी ने उसका हाथ पकड़ा, कभी कभी सच बताना जरूरी होता है। वीरन झूठ इंसान को अंदर से खा जाता है। वीरन की आंखों में आंसू बहने लगे, पर उसने सिर हिलाया, मैं वादा नहीं तोड़ सकता दादी। अफवाहें बढ़ती गई, लोगों ने पंचायत बुलाई। सबके सामने वीरन से पूछा गया, सच बताओ गौरी कहाँ है? वीरन चुप रहा। उसकी चुप्पी को लोग गलत समझ बैठे। किसी ने कहा गौरी उसे छोड़कर चली गई है, और किसी ने कहा वीरन झूठ बोल रहा है। किसी ने कहा शायद उसने कुछ छुपाया है। वीरन ने सिर हिलाया, उसका दिल टूट रहा था। उस रात वीरन बरगद के पेड़ के नीचे बैठ रहा था, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। उसे लगा कि वो गौरी को खो चुका है और अब गांव को भी। तभी दादी उसके पास आई। उन्होंने कहा, बेटा झूठ कभी कभी किसी इंसान की रक्षा नहीं करता है, सच बोल दो, गौरी भी यही चाहती होगी। वीरन ने पहली बार सिर उठाया और उसकी आंखों में हिम्मत दिखी। तो क्या लगता है दोस्तों, वीरन अपना जो वादा किया हो वादा तोड़ेगा और गांव को सच्चाई बताएगा? हमें कमेंट्स करके बताएं कि अभी तक की जो हमारी स्टोरी है आपको कैसी लगी।
अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा था। वीरन ने गहरी सांसें ली और कहा, गौरी मुझे छोड़कर नहीं गई, वो मरी नहीं है, वो आज भी मेरे साथ है। गांव वाले चौंक गए। वीरन ने आसमान की ओर देखा, वो मेरे दिल में है, वो बीमार थी, उसने मुझे वादा किया था कि मैं उसकी मौत का सच किसी को ना बताऊं। गांव में सन्नाटा छा गया। वीरन की आवाज़ कांप रही थी। मैंने झूठ बोला क्योंकि वो चाहती थी आप मुझे दया की नज़र से ना देखें। मैं उसका वादा निभाया पर खुद को खो दिया। गांव वाले रो पड़े। किसी ने सर झुका लिया, किसी ने वीरन को गले लगा लिया और उसी दिन गांव ने फैसला किया कि अब इस गांव में कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि एक झूठ ने आदमी को सालों तक अकेला रुलाया है। समय बीता, गांव बदल गया, लोग सच बोलने लगे, एक दूसरे को दर्द समझने लगे और वीरन भी धीरे धीरे संभल गया। हर शाम गौरी की याद में बरगद के पेड़ के नीचे दीप जलाता और गांव वाले उसके साथ बैठे हुए बिना झूठ की, बिना अफवाह के साथ सच्चे दिलों से बात करते। कभी कभी एक झूठ किसी की रक्षा करता है, पर सच हमेशा किसी का दिल बचा लेता है। गांव का आखिरी झूठ एक आदमी का दर्द था और गांव का पहला सच उसके आंसू में छुपा था। धीरे धीरे समय की लय धीमी होती गई, आवाज़ मुलायम हो जाती है और आदमी को नींद के बहाने लगते हैं। कैसी लगी आज की हमारी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को भी शेयर करें दूसरों के साथ। और मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।